मिरर फार्मूला। अब हम देखने वाले मिरर फार्मूला, और ये काफ़ी मिलता जुलता है हमारे लेंस फार्मूला से, तो कन्फ्यूजन होने का स्कोप होता है। ध्यान रखना, गलती मत करना। मिरर फार्मूला में होता है हमारे पास 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब ये जो f है, f तो हमें पता है फोकल लेंथ होती है, v क्या है, u क्या है। जहाँ पे भी हमारे पास ऑब्जेक्ट रखी होती है उसका जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं u से, और जहाँ भी हमारे पास इमेज बनती है तो उसको हम v से यूज़ कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी नहीं है ये, इनिशियल मतलब हमारी जो ऑब्जेक्ट है और ये हमारी जो इमेज है वो है। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद कई बार हमें अक्सर फाइनल जो पोजीशन है इमेज की वो निकालनी होती है, तो हमें v की वैल्यू पता करनी होती है। इसी फॉर्मूले को आप इसमें देखो, 1/u को उधर ले जाओ, एलसीएम लोगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाती है uf/u माइनस एफ। इसको भी हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया मेरा फॉर्मूला। अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इसमें गलतियाँ कहाँ हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़, हमें साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ रखी हुई होंगी हमें वो विद साइन रखनी होंगी। ठीक, समझने की कोशिश करते हैं साइन कैसे होगा। हमेशा देखो हमारे पास मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है कोई, इसकी इस मिरर में इमेज बननी है, तो यहाँ से लाइट आएगी, कुछ ऐसे आएंगी, कुछ ऐसे आएंगी, कुछ ऐसे आएंगी, कुछ ऐसे आएंगी। सबका डायरेक्शन अलग है, लेकिन एक मोटा मोटी अंदाज़ा मैं लगा सकता हूँ कि सब लेफ़्ट टू राइट जाने वाले डायरेक्शन में है। तो ऐसे में हम लेफ़्ट टू राइट को पॉजिटिव मानेंगे। तो देखो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज लिखा है, एक पर्टिकुलर रे की बात नहीं हो रही है। हम मोटा मोटी समझ लेते हैं भाई इस तरीके से हमारे पास रेज आ रही होंगी, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन हुआ होगा। ठीक, तो उससे पॉजिटिव मानेंगे तो नेगेटिव अपने आप ऑपोजिट वाला हो जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो कहीं पे जीरो होगा। कहाँ जीरो मानते हैं भाई, हमारे पास ये जो पोल होता है उसको हम जीरो मानते हैं। ऊपर वालों को बोलेंगे पॉजिटिव, नीचे वालों को नेगेटिव। तो ये तो हो गया हमारे पास साइन कन्वेंशन। यू को कैसे नापा जाएगा, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर कहीं पे ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में देखो यू पोल से नापा जाएगा, और हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ है, तो हमारे पास देखो यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी। उसकी वैल्यू जाएगी -5 मीटर, -10 मीटर, इस तरीके की वैल्यूज आएंगी। फिर मान लो इसकी कारण जो भी है हमारे पास इमेज, मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी केस में यहाँ पर इमेज बनती है, ऐसे केस में इसकी जो इमेज की वैल्यू आएगी, इस फॉर्मूले से वी की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी यानी कि इमेज पोल के देखो इस साइड में है। अगर हमारे पास इमेज की पोजीशन वी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे भाई हमारे पास इमेज पोल के इस तरफ कहीं बनी है, तो इधर का वो कहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन क्या मैग्नीट्यूड आता है यहाँ पर, इस तरीके से। तो हमेशा साइन कन्वेंशन के साथ इस्तेमाल करेंगे। ओके, अगर मेरे पास कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है तो इस केस में अंतर क्या हो जाता है, फॉर्मूला वही रहता है दोनों के लिए। कॉनकेव मिरर के केस में हमारे पास देखो फोकल लेंथ इस तरफ है, तो कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। कॉन्वेक्स के केस में देखोगे तो हमारे पास जो फोकस होता है, कैसे पता चलता है फोकस, आप समझो यहाँ से पैरेलल रेज आ रही थी, पैरेलल आ रही थी, वो किस पे जाके मुड़ती मर्ज हो जाती हैं। तो हमारे पास देखो ये जो पोजीशन है वो यहाँ पर इस तरफ है, इस दिशा में, नेगेटिव दिशा में, तो यहाँ पे इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से पैरेलल रेज आ रही थी, अब वो पैरेलल है तो ऐसे जाएगी, ये वाली है तो ऐसे जाएगी, ये वाली ऐसे जाएगी, ये वाली ऐसे जाएगी। ऐसा लगेगा कि ये सब फोकस से आ रही हैं। तो इस केस में जो फोकस है हमारा, देखो वो पोल के राइट साइड में है, राइट साइड में यानी कि जो डायरेक्शन इंसिडेंट रेस का था उसी तरफ है। इसको हम बोलेंगे ये पॉजिटिव फोकल लेंथ आ जाती है हमारे पास। रटने की कुछ भी इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल आता है कि अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट को ही मैं यहाँ से उठा करके इस तरफ कर दूँ, कैसे करूँ। मैंने मिरर को ही पलट दिया। ठीक है, अब देखो मेरे पास मिरर ऐसे है, ध्यान से देखना, मिरर ऐसे रखा हुआ है ना, सिल्वरिंग इस तरफ है, तो रिफ्लेक्टिव साइड ये वाली हो गई। ठीक, अब मान लो मैंने यहाँ पर रख दी, है ना, यहाँ पर मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस केस में क्या होगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमेशा हमेशा सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन पता करेंगे। साइन किस तरफ पॉजिटिव है, रिफ्लेक्शन के लिए रेज मिरर की तरफ आनी चाहिए। यहाँ से रेज ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। तो इस केस में हम देखते हैं कि भाई हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ पॉजिटिव आ जाता है, हमेशा पहले पॉजिटिव को हम मार्क करेंगे। ऑलराइट, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास अगर पैरेलल रेज आती, टकरा के ऐसे जाती, ये टकरा के ऐसे जाती, ऐसा प्रतीत होता कि वो यहाँ से आ रही हैं इस तरीके से। तो फोकस तो यही होता। अब कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास, फोकस तो उसका इस तरफ ही होता है ना, यहाँ पे होता है तो वो इस तरफ था। ऑलराइट, तो यहाँ पे फोकस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, चेक करो। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे इस दिशा में पॉजिटिव था, पोल से नापोगे तो यहाँ पे भी हमारे पास फोकस की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है। यहाँ पे भी आप चेक कर लो, हमारे पास ये था पोल, यहाँ से आप देखोगे ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, मान लो मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट वगैरह रखी हुई है, तो हमारे पास इस दिशा में फोकस है, यहाँ पे भी फोकस की वैल्यू पॉजिटिव आती है। अब हमने
ऑब्जेक्ट को मिरर को पलट के रख दो, भले ही आप देखोगे यहाँ पर साइन कन्वेंशन भले ही ऑपोजिट हो गया, मैग्नीट्यूड यहाँ पे आप चेक करो, इसको जब लिखोगे न्यूमेरिकली फॉर्मूले में जब वैल्यूज रखोगे तो दोनों में देखो फोकस की वैल्यू पॉजिटिव है। मिरर के इस तरफ हो या इस तरफ हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें साइन कन्वेंशन के हिसाब से चीज़ों को देखना होगा, उसके हिसाब से हम आंसर लिखा करेंगे। कई बार हमारे पास एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं होगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी। उस केस में क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे कहीं पे ऐसे कोई मान लो इस तरीके से रेज आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि रेज यहाँ पे जाके टकराएंगी, तो हम बोलेंगे भाई ये मेरे लिए अब ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बननी है। कैसे बनेगी, यहाँ से मान लो यहाँ पर से ऐसे हमारे पास रेज रिफ्लेक्ट हो गई, जो भी सिचुएशन आती है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इमेज इधर बन जाती है। ऑलराइट, यहाँ पर मैं देखूंगा तो ऑब्जेक्ट के लिए जो यू की वैल्यू लिखी जाएगी अब वो पॉजिटिव लिखी जाएगी हमारे लिए। फाइनली फिर जो मान लो इमेज आती है, फॉर्मूले में मैं फोकस डाल दूंगा, यू की वैल्यू डाल दूंगा, तो वी की वैल्यू अपने आप आएगी। अगर वो यू की वैल्यू नेगेटिव आई, मतलब देखो यहाँ पे रेज इस तरफ आ रही थी, मतलब ये हमने पॉजिटिव डायरेक्शन मान रखा होगा। तो इस केस में अगर वी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, यानी कि हमारे पास इमेज ऑपोजिट डायरेक्शन में बनी है, इमेज यहाँ कहीं बन जाएगी। इस तरीके से हमें साइन कन्वेंशन अगर हमें समझ में आ गया तो लेंस में और मिरर में हम कभी गलती नहीं करेंगे। साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भी दिशा में इंसिडेंट रेज आ रही हैं उसको मान लो पॉजिटिव और फिर सॉल्व कर दो। फॉर्मूला यही है, सिंपल सा। An object is placed 10 centimeter away from a concave mirror of focal length 20 centimeter. Where will the image be formed? अब इसको हम दोनों तरीके से करने वाले हैं। कौन से दोनों तरीके? देखो मैंने जो हमारा मिरर है उसको पलट के भी रख दिया है यहाँ पे, ताकि साइन कन्वेंशन हम अच्छे से यूज़ करना सीख जाएं। इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको देखना एकदम से साइन कन्वेंशन एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास कॉनकेव मिरर है। फिर से सॉरी बोल रहा हूँ पहले ही, अगर मैं लेंस मिरर में कंफ्यूज हो जाऊँ, बोलते बोलते पता नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है हम मिरर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन बोलते बोलते कई बार लेंस निकल जाता है। एडवांस में सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने कॉनकेव मिरर इस तरीके से रख दिया है। अब अगर हमारे पास यहाँ पर 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ किधर होती है? देखो हमारे पास इस तरीके से एक स्फीयर हुआ करता था, उसका एक छोटा सा पार्ट काट दिया था हमने, और इसको अगर कॉनकेव मिरर बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फोकस आ जाता था। जो कर्वेचर वाली साइड है इधर यहाँ पर फोकस आएगा हमारे पास इस तरीके से, एफ यहाँ आ जाएगा। इस केस में एफ की वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक। अच्छा, इसकी जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, अभी वो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो चीज़ पे बाद में आएंगे, लेकिन हमें ये डिस्टेंस दी हुई है, हमें साइन कन्वेंशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी हुई है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई है, तो लेट से यहाँ पर उसके मिड पॉइंट ही है, टोटल 20 था तो ये 10 हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास रखी हुई है इस तरीके से ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इस तरीके से रखी हुई है हमारे पास ऑब्जेक्ट। हमें बताना है वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड। तो इसमें देखो सबसे पहले हम ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें पहले बताओ मेरे पास रिफ्लेक्शन के लिए इमेजेस के रेज कहाँ से निकलेंगी? ऐसे जाएंगी, ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट होकर के आएंगी। इंसिडेंट रेज का हमारे पास इस तरफ डायरेक्शन है, तो पहले मैं सबसे पहली चीज़ जो हमेशा करूँगा, मैं पॉजिटिव मार्क कर दूंगा, भाई ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है। कहाँ से अब डिस्टेंसेस नापा करते हैं हम नापते हैं पोल से। बताओ यहाँ पे यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? यू होता है हमारे पास कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन ये साइड है, यहाँ से नापा जाता है तो ये मेरे पास पॉजिटिव हो जाता है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो जाएगी। तो हम बोलेंगे ये डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर था तो हमारे पास यू की वैल्यू -10 सेंटीमीटर हो जाती है। पहले तो हमें ये समझना है। बताओ फोकस को क्या लिखा जाएगा? फोकस पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? फोकस को मैं देखूंगा अगेन फिर से, पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, ये 0 था तो ये -20 हो जाता है हमारे पास, एफ की वैल्यू -20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ से हमें वी की वैल्यू पता करनी है। यू पता चल गया, एफ पता चल गया, हमें एक्चुअली डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं थी। इस चीज़ को आप दिमाग में विजुलाइज करके डायरेक्टली भी लिख सकते थे, ठीक है। एग्जाम में आपको वही करना चाहिए, टाइम बचाना, ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम खाली करके देख रहे हैं। हमारे पास जो मिरर फॉर्मूला है वो होता है 1/v + 1/u = 1/f। यहीं से हमारे पास सिंप्लीफाई कर देते हैं हम इसको एलसीएम लेके, तो v की वैल्यू जाती है uf/u-f। इस तरीके से वैल्यू सारी रखनी है विद साइन। तो देखो v की जो वैल्यू हो जाएगी, u की जगह मैं क्या लिखूंगा? -10 लिखूंगा, है ना, -10। f की जगह लिखूंगा -20, u की जगह लिखूंगा -10, -f की जगह फिर लिखूंगा -20। बताओ ये कितना आता है? हमारे पास देखो ये 20 और 10 मिल करके पॉजिटिव +200 हो जाता है। डिनोमिनेटर में कितना है?
ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, तो +20 -10, तो यहाँ पे हमारे पास बचता है नीचे +10। इसकी जो वैल्यू हो जाती है कितनी आ जाती है हमारे पास, +20 सेंटीमीटर। सबको सेंटीमीटर में था तो +20 सेंटीमीटर मेरे पास v की वैल्यू फाइनली आ जाती है। v इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर। बताओ कहाँ पे बन रही है। देखो यहाँ से +20 नापना है तो इस दिशा में पॉजिटिव डायरेक्शन है हमारे पास, तो यहाँ पे एक्चुअली फाइनली मेरे पास v की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास इमेज बनी होगी। अब आता है इसका रे डायग्राम बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। देखो आपके पास यहाँ से रे निकली होगी, ऐसे जाएगी और यहाँ पे इमेज बना रही है, तो ऐसे बोल दो, ऐसे ये खटाक, ठीक है। दूसरी एक रे निकालो, यहाँ से गई होगी कहीं, और हमारे पास जहाँ इमेज बन रही है वहाँ पे एक्चुअली तो रे जा नहीं सकती, तो ये ऐसे हमारे पास ये बन गया हमारा रे डायग्राम। बात खत्म। सेम चीज़ करनी है इधर, साइन कन्वेंशन के साथ करेंगे। सबसे पहले बताओ यहाँ से मेरे पास अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रेस किस दिशा में जाएंगी। देखो यहाँ से ऑब्जेक्ट से सब तरफ जाएंगी रे, पर ये रिफ्लेक्शन थोड़ी करा रही है, रिफ्लेक्शन तो इधर आने वाली रेस कराएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इस दिशा में दिस विल बी पॉजिटिव डायरेक्शन। जल्दी जल्दी वैल्यूज बताओ मुझे। यू की वैल्यू कितनी है। देखो अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, पोल को 0 मानते हैं, तो ये अपने आप आ गया हमारे पास यू की वैल्यू -10 फिर से, ठीक है। हमारे पास वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी तो कैलकुलेट करते हैं, एफ की वैल्यू हो जाती है हमारे पास फिर से, देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये -20 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। फॉर्मूले को फर्क नहीं पड़ता आपने डायग्राम कैसा बनाया, फॉर्मूले को वैल्यूज से फर्क पड़ता है। वैल्यूज देखो एकदम सेम आ रही है यहाँ पर भी, तो यहाँ से हमारे पास फिर से v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी +20 सेंटीमीटर। बताओ +20 किधर हो जाएगा। यहाँ पर +20 इस तरफ था, यहाँ पर भी +20 इधर हो जाएगा क्या, नहीं, हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहाँ पर जो +20 के हिसाब से मेरे पास इमेज बनेगी, ये इमेज बन जाती है। अगेन फिर से बनाते हैं रे डायग्राम, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से आप इस तरीके से रेस को इंसिडेंट करा दो, कहीं पे भी करा दो ऐसे, ठीक, और ऐसा लगेगा वो सारी की सारी रेज वी जहाँ पे हमारी इमेज है वहाँ से आ रही हैं। सिमिलरली एक और यहाँ पे इंसिडेंट कराओ, ऐसे ऐसा लगेगा वो यहाँ से जा रही हैं। दिस विल बी द रे डायग्राम। एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं, पलटी हुई रखी हुई हैं, बस ऐसा समझो इस अपैरेटस को मैं इधर से देख रहा हूँ, घूम के देखूंगा तो मुझे ये वाला दिखने लग जाएगा, उससे डिस्टेंसेस थोड़ी ना बदलते हैं भाई। तो इस तरीके से हम मेरा फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, और दिस इज इट, बस इतना सिंपल है मेरा फॉर्मूला। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखो हमारे पास एक होता है इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर दिशा में ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो मैग्निफिकेशन होगा उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अच्छा, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मैग्निफिकेशन, अगर मेरे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसकी तो इमेज भी पॉइंट ऑब्जेक्ट बनती है यहाँ पर मान लो, तो उसमें कोई मैग्निफिकेशन नहीं होता। हमें चाहिए एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पहली बात तो हमें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट चाहिए। मान लो मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बना ली, इसको सीधा बनाने की कोशिश करूँगा इस तरीके से, ऑलराइट। पहली बात तो इसकी कुछ हाइट होगी, उसको मैं बोल दूंगा भाई ये है हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, उसको हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पर इसकी इमेज बनानी है तो कैसे बनाए, तो यहाँ से इमेज बनाने के बहुत सारे तरीके, एक पैरेलल रे लो, वो फोकस से इस तरीके से जाएगी, या फिर आप इस तरीके से फोकस से भेजोगे तो वो इस तरीके से जाएगी, या फिर आप यहाँ से इस तरीके से भेजोगे पोल से तो वो एंगल I = I करके आएगी। हमारे पास पता चल रहा है यहाँ पर हमारे पास इमेज तो बनने वाली है, ठीक है। तो एक इमेज बना लेते हैं यहाँ पर से, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन हमारे पास आती है, फोकस से पास होकर के वो इस तरीके से निकल जाएगी, करेक्ट। और फिर हमारे पास एक मैं पोल से लूँगा आपके पास, देखो पोल से क्यों लूँगा अभी आपको पता चल जाएगा। ये पोल से जाएगी, दूसरी हमारे पास यहाँ से सेम एंगल बनाते हुए इस तरीके से निकलेगी, दिस। यहाँ पर हमें पता चल जाता है भाई ये एक है एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे, देखो इस पोल पे हमारे पास टेंजेंट तो ऐसे होगी, पोल का जो छोटा सा हिस्सा है उसको आप प्लेन मिरर की तरह ट्रीट कर सकते हो, बहुत ही छोटे से हिस्से को, वहाँ पे नॉर्मल भी हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई होगी, ये हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का लॉ है ये, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है। चलो भाई इमेज बनाते हैं, तो इमेज को हम बनाएंगे इस तरीके से, ये हमारे पास इमेज बनती है। उल्टी क्यों बना दी, देखो इस पॉइंट की इमेज यहाँ बनेगी, इस वाले की यहाँ बनेगी, इस वाले की यहाँ बनेगी, इस वाले की हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी। तो अब हमें पता करना है कि हमारे पास हाइट ऑफ इमेज कितनी बड़ी है। इनके कुछ नाम भी रख सकते हैं, मान लो ये मेरे पास AB था,
तो जो इमेज बनती है उसमें देखो ये हो जाएगा मेरे पास पॉइंट बी डैश, ये हो जाता है मेरे पास ए डैश, इस तरीके से। यहाँ पर इनकी साइज़ के बीच में अगर मुझे रेशियो पता करने हैं, देखो एक चीज़ तो मैं पता कर सकता हूँ, ये जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है इमेज का डिस्टेंस v। यहाँ पर हमारे पास देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है ना, यहाँ पे देखो दोनों ये पैरेलल हैं और हमारे पास ये लाइन दोनों की इस तरीके से आ रही है, सब कुछ सिमिलर ट्राइंगल है। तो बेसिकली मेरे पास इन दोनों का जो रेशियो है वो इन लेंथ के रेशियो के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एम यानी कि मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स यानी कि ट्रांसवर्स, mt यानी कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस पर्टिकुलर केस में वो वैल्यू जो है वो कैसी है, हमारे पास ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। तो देखो यहाँ पे एक और चीज़ हम ध्यान देंगे, हमने क्या देखा था, साइन कन्वेंशन हमारे पास हुआ करता था। हमारे पास साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी तरफ आ जाता है, ये डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव है और ऊपर की साइड वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस से बात करूं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट बोली जाएगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की तरफ थी और यहाँ पर हम बोलेंगे वो नीचे की तरफ है। तो ये जो वैल्यू है HI/HO ये एक्चुअली नेगेटिव आने वाली है ना, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में नेगेटिव आएगी क्योंकि ये नेगेटिव हाइट है, ये हमारे पास पॉजिटिव हाइट है। यहाँ पे मैं HO जो लिखा है इसका भी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखूँगा भाई, यहाँ से ऊपर तक का जो डिस्टेंस है इसको हम HO बोलते हैं, यहाँ से नीचे का जो डिस्टेंस है इसको HI बोला जाएगा, दिस विल बी नोन एज HI। ये हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव है। इस पर्टिकुलर कंडीशन में हो सकता है बाद में उनकी वैल्यूज चेंज हो जाए, आप ऑब्जेक्ट को उल्टा करके भी रख सकते हो, ठीक। अच्छा, मेरे पास इस पर्टिकुलर केस में बताओ v और u की वैल्यू क्या है। यहाँ पर हमारे पास v भी नेगेटिव है, यहाँ पर हमारे पास u भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में है और दोनों नेगेटिव हैं वो, लेकिन ये में एक नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाता है उसकी वैल्यू कुछ नहीं आती है, इसको आप बोल सकते हो -v/u, दिस इज इट। यही होता है हमारे पास मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का हमारे पास मिरर में फॉर्मूला आ चुका है। मिरर्स फॉर्मूला हमारे पास पहले से ही था, एक फॉर्मूले को आप और लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें देखनी होती है, कई बार हमारे पास जो इमेज है वो छोटी बनती है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में हम देख रहे हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट बड़ी थी, इमेज छोटी आ रही है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दोगे तो हमारे पास इमेज बड़ी आ जाएगी। तो हमारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमारे पास एनलार्ज्ड इमेज बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, उसकी टर्मिनोलॉजी है ना, एनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड में क्या होता है, हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 होती है, एनलार्ज में मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन की वैल्यू मोर देन 1 होती है, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज। और फिर उसके बाद होता है कि भाई हमारे पास इन्वर्टेड बन रही है या इरेक्ट बन रही है। अगर यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थी, इमेज भी समहाउ ऊपर की तरफ बन जाती, कहीं बनती, इधर बनती, कहीं भी बनती, तो उसको सेम डायरेक्शन में तो हम बोलते हैं इरेक्ट है। क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रही है तो हम इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड अगर हमारे पास है, यानी कि m इज नेगेटिव, या फिर हमारे पास इरेक्ट इमेज आती है ना, तो इन्वर्टेड और इरेक्ट होती है, इरेक्ट में m इज पॉजिटिव। इस तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हो। दो कैटेगरी हो गई। साइज की बात करते हैं तो ये हो जाता है, नेचर की बात करते हैं कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हो। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जिसमें 11th और 12th के सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है विद कलरफुल ग्राफिक्स, और उसमें और हर तरीके के PYQs को इंक्लूड कर लिया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस भी ज़बरदस्त हो जाए। और कलरफुल PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी के अभी डाउनलोड करो, और हम मिलेंगे स्ट्रक्चर्ड कोर्स में, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं फुल कोर्स में।